हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जेमा साथी यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास हो रही है, लेकिन कुछ दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण लाइव क्लास अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से आज हम आप लोगों के पास रिकॉर्डेड वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास के स्टार्ट करने से पहले एक बार मन में सभी लोग माँ शारदे को याद कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि आज के क्लास में हम लोग फिलहाल हम लोग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड। हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वह हम लोगों का चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, ठीक है। ए लेटर टू गॉड हम लोग क्या कर रहे हैं, किस क्लास के लिए है, तो एक क्लास 10th वालों के लिए है, क्लास 10th वालों के लिए है, ठीक है। तो ए लेटर टू गॉड, इसका मतलब क्या होता है, ए लेटर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए का मतलब आपका हो जाता है भगवान को पत्र, भगवान को पत्र। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो भी पढ़ते हैं वे सारे चीज हम लोग क्या किससे पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, हम लोग बिल्कुल डीपली से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में पूछे गए सारे एमसीक्यू प्रश्न, सारे सब्जेक्टिव प्रश्न क्या हो जाए, टच कर जाए, सारा क्या हो जाए, टच कर जाए। बिल्कुल हम लोग डीपली से पढ़ने वाले हैं। आप लोग दिल थाम के बैठिए। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे, कोई कमी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिफोर यू रीड, आप देखिए हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ पहले बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कहानी के बारे में जान लेते हैं। दिया है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब जो विश्वास होती है, जो फेथ होती है, वह क्या कर सकती है, माउंटेन्स को भी हिला सकती है, पहाड़ को भी हिला सकती है। बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम लोगों को विश्वास कहाँ करना चाहिए, फेथ कहाँ करना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ना कि अगर हम लोग एक पागल व्यक्ति पर, एक बेईमान व्यक्ति पर अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग फेथ कर लेते हैं, तो यह विश्वास जो है हमेशा क्या होता है, बेकार जाती है। ये विश्वास हमेशा क्या होती है, बेकार होती है। तो हम लोगों को जो विश्वास करना चाहिए, एक अच्छे इंसान को देखकर उस पर क्या करनी चाहिए, विश्वास करनी चाहिए। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक फार्मर है, जिस फार्मर का नाम लेंको है, जिस फार्मर का नाम क्या है, लेंको है। यह जो लेंको बेचारा है बहुत ही पुअर है, लेकिन हार्ड वर्किंग है, मेहनती किसान है, लेबोरियस है, क्या है, हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, ठीक है। मतलब बेचारा दिन रात क्या करता है, अपने खेत में बेलों की तरह क्या करता है, काम करता है। कौन काम करता है, तो लेंको काम करता है। आगे देखिए दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिक्लेटली पॉसेस। यह कहानी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को किस पर विश्वास करना चाहिए। लेंको ने जिस पर विश्वास किया, क्या उसकी विश्वास उन्होंने सही व्यक्ति पर किया था। इन सारी चीजों के बारे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आगे दिया है, लेंको इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रनेड। लेंको जो है, हमने पहले बता दिए थे कि लेंको जो है एक फार्मर है। लेंको कौन है, लेंको वाज ए हार्डवर्किंग फार्मर, ठीक है। और क्या करता है, उन्होंने एक पत्र लिखता है, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो क्या करता है, एक पत्र लिखता है। कब लिखता है, व्हेन, जब हिज क्रॉप्स आर रनेड, जब उसका सारा फसल क्या होता है, सारा फसल बर्बाद हो जाता है,
सारा फसल जब लैंको का क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, तो लैंको ये गॉड को क्या करता है, लेटर लिखता है। गॉड को क्या करता है, लेटर लिखता है। गॉड को लेटर लिखता है। क्यों लिखता है, तो क्यों लिखता है, तो आस्किंग फॉर 100 pesos, आस्किंग फॉर 100 pesos, 100 pesos, मतलब इन्होंने भगवान से अपने जीवन यापन करने के लिए, पुनः फसल को उपजाने के लिए 100 pesos की क्या करता है, बेचारा मांग करता है। किससे मांग करता है, तो गॉड से मांगता है। किससे मांगता है, गॉड से मांगता है। चलिए अब हम लोग सीधा इधर उधर की बातें, इसके बाद क्या जब लैंको भगवान को पत्र लिखता है तो क्या लैंको को एक पीसोस प्राप्त होता है या नहीं होता है? आप कमेंट में बताइएगा कि यह जो भगवान को जो पत्र लिखता है, क्या भगवान उस पत्र का रिप्लाई करते हैं या कोई वदर व्यक्ति करते हैं? आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम लोग इधर उधर की बातें ना करके, आपका इम्पोर्टेंट साइन बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं आपके सीधे बेहतरीन टॉपिक पे। मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया है जीतता वही है जो मैदान में डटे रहता है। जीतता वही है जो मैदान में डटे हुए रहता है। जो पीठ दिखाकर भागता है ना, वह उसकी कभी जीत नहीं होती है, वो हमेशा हारता है। इसलिए हम लोगों का जो ड्रीम है 450 प्लस जो ड्रीम है, ये ड्रीम को तभी हम लोग पूरा कर सकते हैं जब हम लोग अपने सपने के लिए दिन रात लड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अपने बुक में आप वाला स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, कहानी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास कीजिएगा। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लव हिल। उसके बेचारे का जो घर था, लैंको का जो घर था, वो कहाँ था, तो द इंटायर वैली, ठीक है, एट वन द क्रेस्ट ऑफ ये लव हिल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, उनका जो घर था एक संपूर्ण घाटी में था। उनका लैंको का जो घर था एक संपूर्ण घाटी में स्थित था, ठीक है, एक संपूर्ण घाटी में स्थित था। किसका घर स्थित था, तो लैंको का घर स्थित था। कहाँ पे था, तो संपूर्ण घाटी में था। किस पर था, तो एक लाव हिल, एक नीची पहाड़ी पर स्थित था, ठीक है। आगे बढ़े तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट dotted with the flowers that always promise a good harvest। उनका घर इतना ऊंचा पर था कि वह अपने घर से ही क्या कर सकता था, वो अपने घर से ही अपने फील्ड को FIELD अपने फील्ड को दे सकता था, रिवर को दे सकता है, कहाँ से, अपने घर के सामने से, ठीक है। आगे फिर दिया हुआ है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और ए क्लीन शॉवर। अगर पृथ्वी को किसी चीज की जरूरत थी तो वह थी डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। अगर वास्तव में धरती को किसी चीज की जरूरत थी तो वह थी मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी। किसको, पृथ्वी को, उसके पके हुए अनाज को। थॉट आउट द मॉर्निंग लैंको, सुबह लैंको सोचता है। who know his field indently had done nothing else but see the sky towards the northeast। लैंको सुबह इस बात को सोचता है, क्या सोचता है, कि हमारे फसल को मूसलाधार वर्षा की जरूरत है। उस किसान को जो था ना, तो वह जो लैंको को फसल के बारे में अच्छी अनुमान थी, तब वो क्या करता है, आकाश की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता है। नॉर्थ
ईस्ट की ओर देखता है और अनुमान लगाता है, गैस करता है कि आज क्या हो सकती है, वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो अपनी पत्नी श्रीमती से कहता है कि श्रीमती, आज वास्तव में हम लोग कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ वाटर जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ वाटर को हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उनकी जो पत्नी श्रीमती होती है वो सपर बना रही थी, वह सपर बना रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, सपर को हम लोग डिनर भी बोलते हैं, सपर को हम लोग डिनर भी बोलते हैं, और इसका हिंदी होता है रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन। तो लैंको की जो श्रीमती होती है, जो ओमेन होती है, उनकी जो पत्नी होती है, वह रात का भोजन बना रही थी, सपर बना रही थी। वो सपर बनाते हुए रिप्लाई करती है एस गॉड विलिंग, कहती है हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो आज क्या हो सकती है, तो आज वर्षा हो सकती है। द वर्ल्डर वाज भी वर्किंग इन ए फील्ड, उनका जो बड़ा बेटा था वह क्या कर रहा था, उनका जो बड़ा बेटा था वह खेत में काम कर रहा था, वह खेत में काम कर रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, तो वह खेत में काम कर रहा था। ए व्हील द स्मॉलर वंस वेयर प्लाइंग नियर, और उनका जो छोटा बेटा था वह घर के नजदीक ही क्या कर रहा था, घर के नजदीक ही प्लाइंग कर रहा था। प्लाइंग का मतलब खेल रहा था, उसके घर के नजदीक वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। ठीक है। ही हाउस अंटिल द वोमेन कॉल टू देम ऑल, वे लोग अपना अपना काम तब तक करते थे जब तक श्रीमती उन लोगों को डिनर के लिए बुला नहीं लेती थी। जस्ट कम फॉर डिनर, वह बुलाती है कि आइए और रात्रि का भोजन कीजिए, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट, वह जो समय था जब वे लोग क्या कर रहे थे, रात्रि का भोजन कर रहे थे, सपर कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। उस वक्त क्या होता है, लैंको हैड प्रिपेयर्ड, लैंको जैसे ही खाना स्टार्ट किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फेल, तो वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, जो बिग ड्रॉप्स थे, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी, वह क्या होने लगती है, वह गिरने लगती है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। बिगेन टू फेल इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching, जब वह नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता है तो देखता है इधर हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। इसका मतलब होता है मेरे शेर कि उत्तर दिशा में बादल जो था ऐसे छाया हुआ था कि लग रहा था कि वहां बादलों का क्या हो, बादलों का पहाड़ हो, क्या हो, बादलों का पहाड़ हो। द एयर वॉज फ्रेश, हवाएं जो थी बिल्कुल मधुर धीरे धीरे चल रही थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, उन लोगों के पास खुशी मनाने के सिवा और कोई काम नहीं था। उन लोगों के पास अब खुशी मनाने का पल आ चुका था, खुशी मनाने का पल आ चुका था। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग इन द रेन ऑन हिज बॉडी, तो लैंको क्या करता है, इस वर्षे का आनंद लेने के लिए वह बरसात में क्या करने लगता है, वो बरसात में भीगने लगता है। कौन भीगने लगता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर लैंको वह बारिश का मजा लेने लगता है, वह बूंद का क्या करने लगता है, मजा लेने लगता है। आगे फिर से दिया हुआ है, एंड व्हेन ही रिटर्न टू एक्सप्लोर, और बड़ी खुशी पूर्वक उत्सुकता पूर्वक वह भीगने के बाद वापस आता है, और भीगने के बाद क्या करता है, वापस आता है। दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, अब लैंको कहता है कि यह जो है पानी के बूंद आकाश से नहीं गिर रहे हैं, कि पानी के जो बूंद है, पानी के बूंद आकाश से नहीं गिर रहे हैं। तो क्या गिर रहा है, बताइए कमेंट में। तो देखिए कि लैंको कहता है, क्या कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, कि आकाश से पानी के बूंदे नहीं गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, यह जो है एक न्यू सिक्के हैं, या क्या है, एक न्यू सिक्के हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसोस, जो बिग ड्रॉप्स है या 10 पीसोस हैं,
यह क्या है 10 सेंट पीसोस। और जो स्मॉल ड्रॉप्स है, स्मॉल ड्रॉप जो थे वो आपका 5 पीसोस, 5 रुपीज पीसोस था। ठीक है, जो बड़े बूंदे थे उसे 10 पीसोस, 10 रुपये का सिक्का, और जो छोटे सिक्के छोटे बूंद थे उन्हें 5 रुपये का सिक्का माना। किसने कहा? तो लैंको ने कहा। आगे फिर से है with this defied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in curtain of rain। क्या होता है, वे लोग बहुत ही खुशी मनाते हैं, अपने फसलों को देखता है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जो फूल, जो फसल के जो फूल हैं, जो पके हुए फसल हैं, वे क्या कर रहे हैं? तो वे खुशी मना रहे हैं, वे झूम रहे हैं। लेकिन सडनली अचानक क्या होता है? क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज hailstones began to fall। लेकिन अचानक क्या होता है मेरे शेर? अचानक क्या होता है? जो मधुर मधुर जो हवाएं थी वो स्टॉर्म में चेंज हो जाता है। इसमें वो स्टॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब वो आंधी में चेंज हो जाता है। और वो जो पानी था वह हेल स्टॉर्म में चेंज होता है। हेल स्टॉर्म में क्या होता है? चेंज हो जाता है। हेल स्टॉर्म में क्या होता है? चेंज हो जाता है। मतलब अचानक आंधी आ जाती है, और आंधी के साथ साथ क्या होता है? बड़ी बड़ी बूंदे भी, बड़ी बड़ी पत्थर, इसको हम लोग ओले कर सकते हैं, ओले भी, बर्फबारी होने लगता है। आगे क्या है? दिस क्लियरली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब लैंको को लगा कि एक और न्यू कॉइन्स क्या कर रहे हैं? गिरने लगा है। एक और न्यू कॉइन्स गिरने लगा है, जो क्या है? जो सिल्वर के सिक्के बताए गए थे, सिल्वर कॉइन्स। क्या बताए गए थे? सिल्वर कॉइन्स, मतलब चांदी के सिक्के। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन कैरियर्स। बच्चे क्या करते हैं? दौड़ के घर से बाहर जाते हैं, और जो ओले गिर रहे थे इसे जमा करने लगते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं। कौन करने लगते हैं? तो बच्चे। कौन करने लगते हैं? तो बच्चे करने लगते हैं। ठीक है, आगे फिर से दिया हुआ है इट इज रियली गेटिंग बेड नाउ। यह जो वक्त था, यह जो समय था, वास्तव बुरा समय था। एक्सक्लाइमेड द मैन आई होप इट पास क्विकली। वे लोग सोचते हैं कि यह क्षण जो है बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह जो क्षण था तुरंत खत्म नहीं होता है, For an hour the hell rained on the house। लगातार 1 घंटे तक ओलेबारी होती है, बर्फबारी होती है, ओले गिरते हैं, वर्षा होती है, तेज हवाएं चलती है। The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। खेत की जो उनका खेत था, उनका जो बगीचा था, उनके फसल थे, जो संपूर्ण घाटी था, चारों तरफ क्या हो गया? चारों तरफ ओले ही ओले दिखाई देने लगे। द फील्ड वॉज वाइट, चारों तरफ सफेद ही सफेद नजर आने लगता है। एज ई बी कवर्ड विद साल, ऐसा लग रहा है कि सारा जो उसका फसल था, सारा जो उसकी जमीन थी, सारी जो घाटी थी, वह साल्ट नमक से क्या हो गया है? नमक से ढक गया है। नमक से क्या हो गया है? ढक गया है। नमक से ढक गया है। नॉट ए लिप रिमाइंडर ऑन द ट्रीज। जो पेड़ थे, जो पौधे थे, उसमें एक भी पत्ते नहीं बचते हैं। एक भी पत्ते क्या होता है? एक भी पत्ते नहीं बचते हैं। सारा पत्ता डिस्टोरेड हो जाता है, झड़ जाता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्टोरेड, सारा फसल बर्बाद हो जाता है। द फ्लावर्स वीर गॉन, फूल भी झड़ जाते हैं। द प्लांट्स, कहाँ से? प्लांट से, पौधों से। लैंको सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंको का जो दिल था वह दुख से भर जाता है। लैंको का जो दिल है वह दुख से क्या होता है? दुख से भर जाता है। यह सब दृश्य देखकर लैंको का जो दिल होता है दुख से भर जाता है। When the storm had passed,
passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब बर्फबारी बरसात रुकती है तो ये अपने खेत के मिडिल में खड़ा होकर अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है? ए प्लेग ऑफ लॉकर्ट्स you'd have left more than this, the hell has left nothing। कहता है इस साल हम लोगों के लिए क्या नहीं होगा? फसल नहीं होगा। यह जो है मौसम, यह जो दृश्य था, यह जो ओले था, सारा फसल को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हम लोगों को क्या नहीं प्राप्त होगा? कॉर्न मीन्स अनाज हम लोगों को प्राप्त नहीं होगी। That night was sorrowful। यह जो रात था बिल्कुल दुखी का पल था, दुखी का क्षण था। All our work for nothing। हम लोगों के पास मीन्स लैंको के पास, उन लोगों के पास कोई काम नहीं था। There's no one who can help us। अब इतना तो खत्म होगा, लेकिन उस दुख की घड़ी में लैंको के पास हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। We will all go hungry this year। वह सोचता है कि इस साल हम लोग क्या हो जाएंगे? इस साल हम लोग हंग्री भूखे मर जाएंगे। इस साल हम लोग क्या होंगे? भूखे मर जाएंगे। अब यहाँ आपका 4 प्रश्न है। इस चारों प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो दिए गए नंबर से संपर्क करके आप अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको बिल्कुल फ्री में हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी तीनों सब्जेक्ट का फुल चैप्टर का फुल नोट्स दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट स्वेल्टी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। उसका घर था, घाटी के बीचों बीच था, उसके अगल बगल किसी का घर नहीं था, वहाँ उसका मदद करने वाले कोई नहीं रहता है। देयर वाज ए सिंगल होप। उनकी जो आशा होती है, एकमात्र आशा होती है हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी एकमात्र आशा क्या होती है? हेल्प फ्रॉम गॉड। लैंको की एकमात्र आशा होती है हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान पर होती है। डोंट बी सो अपसेट। कहता है कि हम लोगों को हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। इवन ऑफ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। हम लोगों ने सब कुछ खोया है, लेकिन हम लोगों के पास कौन है? तो हम लोगों के पास कौन है? तो जवाब होना चाहिए कि हम लोगों के पास ईश्वर है, हम लोगों के पास गॉड है। ठीक है, इसके बाद है रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता है। हाउ थॉट द नाइट, पूरी रात ये सोचते रहता है। लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ। लैंको सोचता है कि हमारी जो मदद करने वाला है वह ओनली वन ऑफ, एक व्यक्ति पर आशा था। द हेल्प ऑफ गॉड, किस पर आशा थी? तो गॉड पर आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर पर उसकी आशा थी। हुज आईज, सोचता है कि जिसकी आंखें ऐसी हैड बीन, सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सी एवरीथिंग, सभी जगह, सभी पर। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंडीशंस। लैंको वाज एन वॉक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लैंको जो है भले एक बैल की तरह खेत में काम करता था, बैलों की तरह कहा खेतों में काम करता था, लेकिन वह लिखना पढ़ना जानता था। लिखना पढ़ना जानता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। लेकिन उसे पता था कि कैसे लिखना चाहिए, कि कैसे पत्र लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वह सोचता है कि
संडे को हम क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे। किसको, तो फॉर गॉड, भगवान के लिए, भगवान के लिए क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस जाकर मेल कर देंगे, पोस्ट ऑफिस जाकर मेल कर देंगे। कहता है अगर हम लोग सब कुछ नहीं खोए हैं, भले कुछ खोए हैं, फसल को हम लोग, मेरा फसल बर्बाद हुआ है, लेकिन मेरी मदद करने के लिए हमेशा कौन तैयार है, तो गॉड जो है, ईश्वर जो है वह तैयार है, ईश्वर जो है क्या है, तैयार है। ही रॉट टू गॉड वन द इन्वॉल्व, वो भगवान को पत्र लिखता है और उसे इन्वॉल्व में बंद करके मेल कर देता है। पुट द लेटर, पोस्ट ऑफिस में इसको पोस्ट कर देता है, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेसेस स्टाम्प, वो पहले जाता है पोस्ट ऑफिस, वहां से स्टाम्प लेता है, उस पर स्टाम्प मोहर मारता है और मोहर मारने के बाद उस लेटर को पोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उस लेटर में एड्रेस किसका होता है, तो एड्रेस उसमें गॉड का होता है, एड्रेस किसका होता है, गॉड का होता है। द पोस्ट उसके बाद है द वंस ऑफ आल्सो हेल्पेड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जनता की मदद करने के लिए एक कर्मचारी होता है। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सॉफ्ट हिम द लेटर टू गॉड, वह जैसे उस पत्र को देखता है वो हंसने लगता है, वह क्या करने लगता है, हंसने लगता है। हंसते हंसते उस पत्र को ले जाकर अपने बॉस को देता है, अपने बॉस को देता है। नेवर हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड टू लर्न दैट एड्रेस, कहता है कि कोई माई का लाल नहीं है, कोई ऐसा पोस्ट मास्टर नहीं है जिसको ईश्वर का, जिसको गॉड का पता हो, उसके घर का पता हो, उसके द्वारा दिया गया पत्र जो था भगवान के पास पहुंचाना था, तो कोई नहीं पहुंचा सकता है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फेट एनिमल, जो पोस्ट मास्टर था थोड़ा मोटा था और उसका तौल निकली हुई थी, वह भी स्टार्टिंग में क्या करने लगता है, हंसने लगता है। आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, से हंसने की आदत थी, मजाक उड़ाने की आदत थी। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन अचानक वह क्या होता है, अचानक उसका जो मूड होता है, अचानक उसका मूड जो होता है वह चेंज हो जाता है। अचानक जो पोस्ट मास्टर का जो मूड होता है वह चेंज होता है, ठीक है। और कहता है, क्या कहता है, उस पत्र को खोलकर पढ़ने लगता है और कहता है कमेंटेड टू व्हाट फेथ, क्या कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, वाह क्या विश्वास है। पोस्ट मास्टर पहले हंस रहा था, लेकिन जब उस पत्र को पढ़ा तो वह क्या कहता है, उस पत्र को पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह जाता है, अवाक रह जाता है। उसके मुंह से निकलता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, वाह क्या विश्वास है। I wish I had to fate of the man who wrote this letter, starting of a confidence with God। कहता हम भगवान से कामना करते हैं, जिन्होंने और लेटर टू गॉड भगवान को पत्र लिखा है, उसकी मनोकामना क्या हो, पूरी हो। सो इन वर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए जिन्होंने इस पत्र को लिखा है, जिन्होंने इस पत्र को लिखा है, उसका क्या नहीं, उसकी विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। सेक फेथ, उसकी विश्वास को क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। फिर आगे कहता है द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, एक विचार आता है। क्या आता है, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का, क्या करने का, पत्र का जवाब देने का। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो उस पत्र को खोलता है, जब वो उसने उस पत्र को खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट to answer it is needed something more than goodwill in and paper। जब उस पत्र को खोलता है, पढ़ता है, तो उसे दिखाई पड़ता है कि लैंको ने पत्र के माध्यम से ईश्वर से 100 पीसों की मांग किया है। 100 पीसों की क्या किया है,
मांग किया है। इसके बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है, ये अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, इंक लेते हैं, पेपर लेते हैं और रिप्लाई लेटर का क्या करने लगता है, लेटर का रिप्लाई करने लगता है। और वहां के जो कर्मचारी गण थे सभी लोगों ने अपनी चंदा करके 70 पीसोस इकट्ठा करते हैं। कितना इकट्ठा करते हैं, 70 पीसोस। कितना, 70 पीसोस। यहाँ से पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने अपने सैलरी से। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिज टू गैदर द 100 पीसोस। लेकिन फिर भी 100 पीसोस नहीं हो पाता है, थोड़ी मुश्किल थी। लेकिन कितना, 70 पीसोस होता है। और लैंको को पत्र रिप्लाई करता है और पत्र रिप्लाई करने के बाद गॉड का उस पर सिग्नेचर मार दिया जाता है, ताकि लैंको को लगे सचमुच में मेरा पत्र भगवान तक पहुंचा। सचमुच में मेरा पत्र कहाँ तक पहुंचा, भगवान तक पहुंचा। और भगवान ने मुझे क्या किया, पत्र का रिप्लाई दिया। और पत्र के साथ साथ, लेटर के साथ साथ ये जो हमारे द्वारा मांगे जो राशि थी, जो पीसोस थे, ये भी हमें क्या हो गया, प्राप्त हुआ। वे भी हमें क्या हो गया, प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए पुनः क्या होती है। आगे फिर से आप लोगों के बीच यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है। ये तीनों क्वेश्चन को हम कहाँ करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो भी इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। आगे, द फॉलोइंग संडे लैंको केम ए बिट एरियल दैट Oswald टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। जैसे ही संडे आता है वह सुबह उठता है और पोस्ट ऑफिस की ओर चल देता है। इट वाज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, रिवील द पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, उस पत्र को, लैंको जब पोस्ट ऑफिस जाता है तो पोस्ट ऑफिस आने के बाद लैंको को गॉड द्वारा दिया गया पत्र उसे क्या होता है, प्राप्त होता है। उसे प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के बाद वह क्या करता है, लैंको शॉट नॉट द सरप्राइज वाज सीइंग द मनी सच एज वाज कॉन्फिडेंस। जब उसे पत्र के माध्यम से, जब भगवान का पत्र रिप्लाई में मिल जाता है, साथ ही साथ जब पैसे मिल जाते हैं, फिर भी लैंको को किसी प्रकार का कोई आश्चर्यचकित नहीं होता है। उसे पूरी विश्वास थी कि मेरे पत्र का जवाब किसने दिया, गॉड ने दिया। उस बेचारे का इतना विश्वास, भगवान के प्रति इतनी आस्था थी, इतनी विश्वास थी कि उसे जरा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है कि वास्तव में भगवान इस पत्र का जवाब नहीं दिया होगा। आगे देखिए लैंको, आगे दिया है बट ही बिकम एंग्री। अब उसे आश्चर्यचकित होने के बदले वह क्या होता है, ही बिकम हंग्री। he become angry। वह क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। क्रोधित हो जाता है। when he counted the money। कब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्रोधित, तो जब वो पैसों की गिनती करता है। और पैसे कितने निकलते हैं, 70 पीसोस निकलता है। तो वह क्रोधित हो जाता है। किस पे क्रोधित होता है, तो गॉड पर। इस पे गॉड पे वे क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद देखिए वे पुनः क्या कहते हैं, वे कहते हैं when God could not have made a mistake or could not he have denied Lैंको what is requested। कहता है भगवान से गलती नहीं हो सकती है, भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती है, और ना ही भगवान हमारे द्वारा मांगे गए सामग्री को ठुकरा सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आनी प्रिंकी लैंको के अनुसार जो पैसे की कमी हुई थी, वह किसने चुराई थी। आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए कि किसने चुराई थी। तो लैंको के अनुसार जो पैसे की कमी थी, वो पैसे और पीसोस किसने चुराया था, तो पोस्ट मास्टर और उसके कर्मचारी गण ने चुराया था। ठीक है, आगे देखिए लैंको वेंट अप टू विंडोज टू आस्क फॉर पेपर। वह पुनः जाता है खिड़की पे, वहां से
कागज लेता है, इंक लेता है और गॉड को पत्र लिखना स्टार्ट करता है, पुनः पत्र लिखता है। वह पुनः क्या करता है, पत्र लिखता है और जब वह कंप्लीट होता है, ही फिनिश इट, लिखने के बाद ही वेंट टू द विंडोज टू बाय अ स्टाम्प, फिर खिड़की पे जाता है, वहां से एक स्टाम्प खरीदता है। वहां से क्या करता है, यह स्टाम्प खरीदता है, विच ही लिखेट एंड देन अफेक्ट्स टू द इन्वॉल्व विद ए ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, और उसे फिर क्या करता है, चिपकाने के बाद, स्टाम्प लगाने के बाद उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, वेन टू ओपन इट, जब पोस्टमास्टर इसे ओपन करता है, जब पोस्टमास्टर दोबारा इस पत्र को क्या करता है, ओपन करता है, तो गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर ओनली 70 रिसीव मी, तो उसमें पढ़ता है कि पढ़ता है आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस, कि हमने आपसे 100 पैसे की मांग किया था, लेकिन हमें ओनली 70 पीसोस ही मिला, ओनली 70 पीसोस ही मिला। सेंड मी द रेस्ट आई नीडेड वेरी मच, बाकी बचे हुए पैसे हमें भेजिए, मुझे बहुत 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 जरूरत है। What don't send it me thought the mail, अब जो पैसे भेजिएगा हमें जरूर भेजिएगा, लेकिन अब की बार इस पैसे को पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेल नहीं कीजिएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेल नहीं कीजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लैंग को कहता है कि जो बचे हुए पैसे मेरे हैं वो मुझे जरूर भेजिएगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, यहाँ के जो कर्मचारीगण हैं, सारे के सारे क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स, CROOKS, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, सारे के सारे बेईमानों के गुच्छे हैं, इसके बेईमानों के गुच्छे हैं, सारे के सारे बेईमानों के गुच्छे हैं। समझ गए होंगे ना, सारे के सारे क्या हैं, बेईमानों के गुच्छे हैं। आई होप ये सारे पूरे चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। अगर वीडियो जरा भी आपके लिए हेल्पफुल लगे, जरा भी आपको वीडियो अच्छा लगे, तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपने मित्रों के पास, अपने संबंधियों के पास जरूर एक बार चर्चा करें कि जेमा शारदे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास 10th के बच्चों के लिए लाइव क्लास दी जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना है। साथ ही साथ आप अगर हमारे आस पड़ोस से होंगे तो ज़रूर एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि जेमा शारदे कोचिंग सेंटर का ऑफलाइन सेंटर भी छत्रों में उपलब्ध है, आप वहां आकर पढ़ सकते हैं, आप वहां आकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर हम लोग प्रत्येक चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।